अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों वेलकम बैक टू बुटीक ऑफ शाइस्ता। सो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ पैंट कट प्लाज़ो की कटिंग स्टिचिंग, और साथ ही आपने इलास्टिक किस तरह से अटैच करनी है, उसके ऊपर सिलाई किस तरह से करनी है, पैंट में जो किनारे की सिलाई आती है उसका फैब्रिक हमने किस साइड की तरफ फोल्ड करना है। सो ये सारी कन्फ्यूज़न आज आप लोगों की इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाली हूँ। सो वीडियो को मिस मत कीजिएगा। चलिए जी करते हैं वीडियो का स्टार्ट। सो यहाँ पर जो मैंने फैब्रिक इस्तेमाल किया है वो कॉटन का सूट का फैब्रिक है, और यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं कि बॉर्डर दिया गया है। सो आमतौर से बॉर्डर जो दिया गया होता है वो कन्नी वाली साइड की तरफ ही दिया गया होता है, लेकिन हमें कभी भी जंपर आप कटिंग कर रहे हैं या फिर पैंट या प्लाजो या शलवार कुछ भी आप कटिंग कर रहे हैं, आपने हमेशा कन्नी वाली साइड आपने खड़ी लेनी है पैंट की जब आप कटिंग करेंगे। सो आप देख सकते हैं कि वीडियो में मैंने किस तरह से फैब्रिक को फोल्ड किया है। आपको वाइट कलर की लाइन दिखाई दे रही होगी। सो ये कन्नी है हमारी, तो आपने हमेशा इस तरह से खड़ी रखनी है। तो अब यहाँ पर मैंने फैब्रिक को इतना ही फोल्ड किया है जितनी हमें पैंट की कटिंग करनी है। सो यहाँ पर अब हम सबसे पहले इसकी लेंथ देख लेते हैं। सो यहाँ पर जो इसकी लेंथ है वो थोड़ी सी कम है, मुझे पैंट की पूरी लेंथ 39 इंचेस रेडी चाहिए। सो हम नीचे की साइड की तरफ बाद में आपको समझाएंगे, अब आप ऊपर का हिस्सा समझ लीजिए। सो यहाँ पर सबसे पहले आपने एक निशान लगा लेना है जिससे आपका फैब्रिक सीधा आप कर लें। सो उसके बाद हमने यहाँ पर 2 इंचेस पे निशान लगाया है। सो ये हमारा फैब्रिक इलास्टिक के लिए फोल्ड होगा। आप चाहे तो 1.5 इंच पे भी रख सकते हैं। अब इसके बाद हमने जहाँ से 2 इंच का निशान लगाया वहाँ से लेके नीचे 14 इंच या 15 इंच पे आपने निशान लगाना है। सो ये निशान हमारे आसन का पैंट के आसन का निशान होगा। सो इस निशान को लगाने के बाद आपने शेप पट्टी से इस तरह से निशान लगा लेना। सो आप ध्यान दें ऊपर की साइड की तरफ मैंने स्केल कहाँ से रखा है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो अब हमने जहाँ से निशान लगाया है वो आप वीडियो में ध्यान दीजिए, वहाँ से मैंने 14 इंच स्टार्ट किया है और आगे की साइड की तरफ 14 इंच पे निशान लगा लेना है। सो यहाँ पर मैंने कमर की जो चौड़ाई ली है वो 14 इंच पे ली है और आसन मैंने 15 इंच पे लिया है। सो 15 इंच पे मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हाफ इंच स्टिच हो जाता है, आप चाहे तो 14 इंच भी ले सकते हैं। सो इस तरह से हमने चारों तरफ निशान लगा लेने हैं और इन सारे निशानों को मिला लेना है। सो यहाँ पर जो हम प्लाज़ो की कटिंग कर रहे हैं वो पैंट स्टाइल में कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर रुमाली के साथ इसे बनाने वाली हूँ। सो जो लोग भी रुमाली लगाना चाहते हैं, कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हमारी पैंट्स में रुमाली लगे, सो आज वो आप सीख सकते हैं इस वीडियो में कि आपने रुमाली के साथ किस तरह से पैंट की कटिंग करनी है। सो अब यहाँ पर देखिए मैंने सामने की साइड की तरफ से इंची टेप को रखते हुए इस तरह से फोल्ड किया है और यहाँ पर सेंटर में निशान लगा लिया है। अब सेंटर के निशान से हमने जहाँ से हमारा फैब्रिक ख़त्म हो रहा है वहाँ तक नापना है। तो ये 7.5 इंच या 7.25 इंच आ रहा है, तो उसके बाद हमने यहाँ पर 7.25 इंच पे पूरा नीचे तक निशान लगाना है जहाँ तक हमारी प्लाज़ो की लेंथ रखनी है हमने। सो अब हम इन दोनों निशानों को मिला लेंगे, यानी कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो अगर आप घुटने का मेजरमेंट और घुटने के नीचे का मेजरमेंट भी यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो आप इस सेंटर की लाइन को ड्रॉ करें, वरना आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए ये निशान लगाया था। सो अब यहाँ पर देखिए कि मैंने इंची टेप को जहाँ से हमने निशान लगाया है बेल्ट का, जहाँ पर इलास्टिक लगानी है, उस तरह से पूरा नीचे तक रखा है। तो यहाँ पर इस फैब्रिक की पूरी टोटल लेंथ 36 इंचज़ है। सो मुझे इस प्लाज़ो की टोटल लेंथ 39 इंचज़ पर रेडी करनी है। सो अब हम इंची टेप का ऊपर वाला सिरा उठाएंगे और नीचे की साइड की तरफ बेड शीट पे 39 इंचज़ जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर हम निशान लगाएंगे। सो इस तरह से मैंने 39 इंचज़ पे निशान लगाकर इस तरह से फोल्ड कर लिया है। सो अब ये जो निशान मैंने लगाया है ये आपके घुटना जहाँ पर आता है वहाँ पे इसकी फ़िटिंग आएगी। सो अगर आप घुटने की फ़िटिंग लगाना चाहते हो तो इस तरह से निशान लगा लें। अब नीचे की साइड की तरफ जो मैंने 39 इंचज़ पर निशान लगाया था वहाँ पर ही मैंने 9 इंचज़ मोहरी की चौड़ाई लगा ली है। सो वो गलती से रिकॉर्ड नहीं हो सका है, सेंटर का ही रिकॉर्ड हुआ, सो उसके लिए सॉरी। सो यहाँ पर मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है मोहरी का। अब हमने मोहरी का जो नीचे वाला निशान है वहाँ से लेके आसन वाले निशान से इस तरह से
लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सो यहाँ पर मुझे घुटने का मेजरमेंट नहीं लगाना है, फिटिंग नहीं लगानी है, तो मैंने इसे इस तरह से रफली रख कर ही लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सो आप सेकंड साइड की तरफ जब आप इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखिए स्केल को इस तरह से आपने रखना है, तो नीचे की साइड की तरफ का आपको नहीं दिखाई दे रहा है। सो वो आपको आगे समझ में आएगा जो अभी हम कटिंग करने के दिखाएंगे। सो अब यहाँ पर इस तरह से निशान हमारे सारे लग चुके हैं, अब हम इसकी प्रॉपर कटिंग कर लेंगे। सो यहाँ पर हमारे प्लाज़ो की कटिंग हो चुकी है। अब हम जो बेल्ट का हमारा निशान है और आसन का निशान है, यहाँ पर हम कट्स लगा लेंगे ताकि हमारे चारों जो फैब्रिक के पैनल है इन पे कट्स लग जाएं। सो हमें इस तरह से स्टिचिंग में आसानी होती है, तो इस तरह के कट्स लगा लें। अब हमने आसन की साइड की तरफ एस बना दिया है क्योंकि हमारी आसन वाली साइड और पॉकेट वाली साइड दोनों सेम है। सो यहाँ पर अब हमें इसकी प्लाज़ो की लेंथ कंप्लीट करनी है। सो मेरे पास जो बॉर्डर वाला पीस है उसमें सादा फैब्रिक भी है, तो अब मैंने इसे 4 फोल्ड करना है मोहरी की चौड़ाई के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर 4 फोल्ड करने के बाद हम इस पैनल को उल्टा करेंगे। प्रिंटेड वाला जो हमारा फैब्रिक है वो मैंने प्लाज़ो के नीचे रखना है और प्लाज़ो को प्रिंटेड वाले बॉर्डर से 1/2 इंच बढ़ा कर रखना है। सो 1/2 इंच फैब्रिक हमारा स्टिचिंग में जाएगा। अब यहाँ पर जहाँ पर हमने इलास्टिक का 2 इंच का निशान लगाया था वहाँ से लेके नीचे के फैब्रिक पे 39 इंचेस पे निशान लगाना है और इसे सीधा कर लेना है। यहाँ पर हमने शेप वाला जो स्केल है इसे इस तरह से रखना है और शेप लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमने 9.5 इंचेस पे निशान लगाया है और आगे की साइड की तरफ तो फैब्रिक फिक्स है, तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो यहाँ पर प्लाज़ो की कटिंग के साथ साथ मैंने यहाँ पर रुमाली और पॉकेट की भी कटिंग कर ली है। सो रुमाली मैंने यहाँ पर 8.5 इंच लंबी ली है, चौड़ाई 5 इंच ली है। पॉकेट की लेंथ मैंने 13.5 इंचेस ली है। ऊपर की साइड की तरफ 6.5 इंच, नीचे साइड की तरफ 7.5 इंच चौड़ाई ली है। सो यहाँ पर मेरी पॉकेट में दोनों साइड की तरफ कटिंग है। सो इसकी प्रॉपर कटिंग स्टिचिंग की वीडियो डिटेल में बिगनर्स के लिए मैं अपलोड करूँगी इंशाल्लाह जल्द ही। सो यहाँ पर अब हम इसकी स्टिचिंग देख लेते हैं कि हमें इसकी स्टिचिंग किस तरह से करनी है। सो सबसे मेन टॉपिक कि हमारा जो ऊपर वाला पैनल है उस पे तो निशान लगा हुआ है, लेकिन बाकी पैनल्स पे भी हमने इस तरह से क्रॉस निशान लगा लेना है कि यह हमारा फैब्रिक का रॉन्ग साइड है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दोनों साइड के कलर सेम होते हैं, यहाँ पर तो डिफरेंट है तो पहचानने में आसानी होगी, लेकिन कुछ फैब्रिक के कलर सेम होते हैं तो आप इस तरह से मार्क लगा लेंगे तो आपको उल्टा सीधा पता चलेगा। सो अब यहाँ पर जो हमने आसन के पास निशान लगाया था कट, तो इस तरह से हम चारों पैनल पर इस तरह से चौक से निशान लगा लेंगे, तो हम जब रुमाली स्टिच करेंगे तो हमें ईजी रहेगा। सो इस तरह से निशान लगाने के बाद अब आपने पॉकेट कहाँ पर अटैच करनी है वो आप देख लीजिए। सो यहाँ पर जो हमारा बेल्ट का निशान लगा हुआ है 2 इंचेस पे, यहाँ से हमने 1/2 इंचेस पे निशान लगाना है। सो हमने 1/2 इंचेस पे जो निशान लगाएंगे वहाँ से आपने पॉकेट रखनी स्टार्ट करनी है। सो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को पॉकेट लगाना नहीं सिखाई है। ऑलरेडी मेरे चैनल पर 2 वीडियोज़ अपलोड हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। मैं लिंक देने की कोशिश करूँगी, सो आप लोग वहाँ से जाकर सीख लीजिएगा। सो ये जो ऊपर वाला हमारा पैनल होता है हमेशा इसी में पॉकेट लगती है। बाकी इसकी डिटेल वीडियो इंशाल्लाह मैं जल्द अपलोड करूँगी। और अब हम यहाँ पर रुमाली अटैच करेंगे। सो यहाँ पर आपने पहले एक पैनल लेना है और उसे इस तरह से सीधा रखना है, यानी कि ऊपर वाली साइड सीधी है। उसके बाद हमने रुमाली को इस तरह से रखना है और रुमाली हमारी अंदर की साइड की तरफ सीधी है, ऊपर की साइड की तरफ उल्टी है फैब्रिक। सो इस तरह से अब हमने इसे 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए स्टिच कर लेना है और फिर धागा कट करने के बाद हमने दूसरा पैनल इसके ऊपर रखना है और कट से कट्स मिलाते हुए हमने इसे स्टिच कर लेना है। सो ये इस तरह से हमारे दोनों पैनल रुमाली के साथ अटैच हो जाएंगे। सो इस वीडियो में आपको रुमाली के साथ इस प्लाज़ो की प्रॉपर कटिंग और स्टिचिंग सीखने को मिली है। सो कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सो यहाँ पर हमारा एक पैनल रेडी हो चुका है, हम बैक पैनल भी रेडी कर लेंगे। सो यहाँ पर दोनों पैनल को रेडी करने के बाद हमें इन दोनों पैनल को आपस में स्टिच करना है। सो यहाँ पर इस तरह से हम तले ऊपर रखेंगे और इसकी किनारे की सिलाई लगाएंगे। सो यहाँ पर भी आपने इस तरह से कट्स को ध्यान में रखते हुए स्टिचिंग करना है। सो यहाँ पर जो पॉकेट वाली सिलाई होती है आपने इस सिलाई के बराबर, यानी कि इसी की सिलाई के ऊपर ही आपने सिलाई करनी है ताकि आपकी पॉकेट स्टिच ना हो। सो आप सारे कट्स को मिलाते हुए सिलाई करें तो आपकी दोनों पैनल
बराबर स्टिच होंगे, क्योंकि सिलाई करते वक्त थोड़ा सा छोटा बड़ा हो जाता है, चाहे जितना हाथ साफ़ हो सिलाई करने वाले का तो छोटा बड़ा पैनल होता है, लेकिन आपने जो थोड़ा बहुत छोटा हो रहा है उसे सेट करते हुए सिलाई करते हुए जाना है। तो यहाँ पर अब हमारी दोनों पैनल स्टिच हो चुके हैं। अब यहाँ पर सबसे मेन टॉपिक आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर रही हूँ कि आपने जब ये पैंट वाली सिलाई करनी होती है तो आपने सिलाई का फैब्रिक जो है एक्स्ट्रा वो किस साइड की तरफ करना होता है और सिलाई किस साइड की तरफ आनी चाहिए, क्या राइट है। तो यहाँ पर देखें जो मैं पैनल सीधा कर रही हूँ ये हमारे राइट पैर का है, जिस साइड की तरफ हम पॉकेट लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने इसे सेट किया है उस बात को आप ध्यान दें, वीडियो में देखें कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखें ये जो सिलाई आ रही है वो लेफ़्ट हैंड की तरफ जा रही है। सो जिस तरह से आप वीडियो देख रहे हैं बैठकर उस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये सिलाई का फैब्रिक लेफ़्ट हैंड की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से आपने इसका नोट कर लेना है इस बात को कि आपका जो राइट पैर का इस तरह से पैनल होगा उसकी जो सिलाई होगी वो आपने राइट हैंड की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक को करना है और इस तरह से ग्रीस लाइन बनाते हुए आयरन से सेट कर लेना है। अब पॉकेट के पास बात आ जाती है कि हम पॉकेट किस तरफ रखें और सिलाई किस तरफ रखें। तो सिलाई आपने लेफ़्ट हैंड की तरफ ही रखनी है, पॉकेट आपकी राइट हैंड की तरफ ही रहेगी। सो अब उम्मीद है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। सो आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से दिखाया है। सो आगे मैं आप लोगों को लेफ़्ट पैर की भी समझा दूंगी ताकि आप लोगों की इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। सो इसी तरह के कुछ भी कंफ्यूजन आप लोगों को हैं सो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, उस पर मैं इंशाल्लाह पूरी डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी ताकि आप लोगों की भी स्टिचिंग बहुत ही परफेक्ट बने और जो आप लोग मेरी वीडियोज़ को देखकर लाइक और शेयर करते हैं वो आपकी मेहनत वसूल हो। सो अब यहाँ पर हमने लेफ़्ट जो हमारा पैर है प्लाज़ो का उस तरफ सिलाई करनी है। सो यहाँ पर देखें कि मैंने इस तरह से पहले से ही लेफ़्ट पैर को सेट किया है। सो लेफ़्ट साइड की जो आप सिलाई देख रहे हैं लेफ़्ट पैर की सिलाई वो राइट साइड की तरफ बनेगी है। सो मेन टॉपिक आपने ध्यान रखना है कि राइट पैर की जो सिलाई होगी वो हम लेफ़्ट साइड की तरफ करेंगे और लेफ़्ट पैर की जो सिलाई होगी हम राइट साइड की तरफ करेंगे। सो इस बात को आप नोट कर लें। सो यहाँ पर हम इसी तरह से पूरे में आयरन से सेट करके इसे रेडी कर लेंगे और इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगाएंगे। सो यहाँ पर जो मैं किनारे की सिलाई लगा रही हूँ वो आप ध्यान दें कि किस तरह से मैं लगा रही हूँ, क्योंकि इसमें कोई टॉपिक नहीं है समझाने वाला, आप वीडियो में देख लें तो आपको समझ आ जाएगा। सो यहाँ पर मैंने वीडियो फास्ट की है लेकिन आपने आराम आराम से ही सिलाई करनी है। सो इस तरह से ये रेडी हो जाएगा। अब हमने ऊपर की साइड की तरफ जब इलास्टिक लगाते हैं तो उसके लिए हम हाफ इंच पहले फैब्रिक फोल्ड करना होता है। तो यहाँ पर मैंने हाफ इंच फैब्रिक फोल्ड करते हुए पूरे राउंड में स्टिचिंग कर ली है। सो ये इस तरह से आप स्टिच कर लेते हैं तो इलास्टिक लगाते वक्त आपको बहुत इजी रहता है। सो इलास्टिक लगाने के लिए आपने इस सिलाई को कर लेना है। अब यहाँ पर आपने इलास्टिक को कटिंग किस तरह से करना है यानी कि मेजर किस तरह से करना है वो ध्यान दें कि मैंने वीडियो में किस तरह से इलास्टिक को इंची टेप से नापा है। सो इस तरह से अगर आप इलास्टिक को इंची टेप से नापते हैं तो आपकी इलास्टिक बढ़ती नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इस इलास्टिक हम नाप कर काटते हैं लेकिन फिर भी वो लूज़ हो जाती है। सो इस तरह से आपने नापना है और इसे कटिंग कर लेना है और इन दोनों जॉइंट्स को तले ऊपर रखते हुए स्टिचिंग कर लेना है। सो इस तरह से हमारा ये राउंड में स्टिच हो जाएगा। अब हमें इसे रख कर फैब्रिक के ऊपर किस तरह से स्टिचिंग करना है वो आप देखें। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें कि फैब्रिक को आपने फंसाना किस तरह से है, क्योंकि ये भी मेन टॉपिक है, आपको आसानी हो इसलिए आपने रुमाली की साइड की तरफ इस तरह से कपड़ा फंसाना है अंदर की साइड की तरफ और इस तरह से कर लेना है। तो यहाँ पर अब हमने इलास्टिक को रखा है और फैब्रिक को मैंने फोल्ड करके देखिए इतना फैब्रिक एक्स्ट्रा रखा है, ठीक है। वीडियो में मैंने जूम करके दिखाया, थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा। आपने आधा चापा रखना है फैब्रिक। तो इस तरह से जब आधा चापा आप इस तरह से रखेंगे इलास्टिक के बाद एक्स्ट्रा, तो आपकी कभी भी इलास्टिक दबेगी नहीं। तो इस तरह से आपने फैब्रिक को एक्स्ट्रा रखते हुए सिलाई कर लेनी है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक ना रखें, क्योंकि जब आपकी इलास्टिक में चुन आएगी और आप इलास्टिक को खींचते हुए सिलाई लगाएंगे तो उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। सो इस तरह से आपने फैब्रिक को एक्स्ट्रा रखते जाना है और सिलाई कर लेनी है।
सो उम्मीद है कि आपके इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है सो वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देख लीजिएगा, और कुछ मुझे समझाने में गलती हुई हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सो यहाँ पर देखें कि मैंने पॉकेट को किस तरह से फंसा कर रखा है और इसे स्टिच कर लिया है। सो यहाँ पर हम पूरी इलास्टिक को खींचेंगे जब हमारी इलास्टिक ख़त्म हो जाएगी, और इस तरह से बराबर करते हुए स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से स्टिचिंग करने के बाद हमने इसे अच्छे से बराबर से सेट करना है ताकि हमारे चुन बराबर आ जाए। यहाँ पर देखिए कि मैंने इलास्टिक को नापा है और आराम से खींचा नहीं है, ना इंची टेप को ना इलास्टिक को। तो ये 15 इंच आ रही है और इसे हम डबल करेंगे तो 30 इंच आएगा। तो यहाँ पर मुझे 30 इंच कमर रेडी चाहिए थी और मैंने 30 इंच ही इलास्टिक ली है। यानी कि आपने इलास्टिक को ज्वाइन करने के लिए एक्स्ट्रा हाफ इंच या 1 इंच इलास्टिक नहीं लेनी है। जितनी आपको कमर रखनी है आपने उतनी ही इलास्टिक लेनी है। अगर आप एक्स्ट्रा लेते हैं स्टिचिंग के लिए तो आपकी इलास्टिक लूज़ हो सकती है। सो यहाँ पर आप देखें कि आपने सेंटर में रखना है और इस तरह से खींचते हुए सिलाई लगा लेनी है। सिलाई का टाका यहाँ पर मैंने 4 इंचज़ पे रखा है। नॉर्मल सिलाई में 5 इंचज़ तक होता है, लेकिन 5 इंचज़ पे फिनिशिंग की चुन नहीं आती है, इसलिए आप 4 इंचज़ पे रखें तो बहुत ही फिनिशिंग की चुन आएंगी इस तरह से। तो इस तरह से हमारी ये पूरी इलास्टिक लग कर रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग के साथ बनी है। सो अब हम आगे की स्टिचिंग देख लेते हैं, जो कि हमें नीचे की साइड की तरफ लंबान बढ़ाने के लिए पैनल को जोड़ना है। सो अब यहाँ पर पैनल जो मैंने लिया हुआ है इसमें बीच में कट नहीं रखा है, जॉइंट रखा है। तो यहाँ पर अब मैंने पैनल को उल्टा रखना है और ये छोटा वाला पैनल भी इसके ऊपर उल्टा रखना है और हाफ इंच फैब्रिक छोड़ते हुए इसे स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद हम इस पैनल को खोलेंगे और इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। सो यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद हमें इसे आयरन से सेट करना है जिस तरह से हमारा बॉर्डर है। सो ये जो ग्रीन वाला बॉर्डर है सिर्फ यही हमारी प्लाज़ो के ऊपर आएगा। जो पिंक वाला है वो हमारी लेंथ बढ़ाने में प्लाज़ो की काम आएगा। सो इस तरह से आप देखें मैंने फोल्ड किया है और इस पर किनारे की सिलाई लगा ली है। तो इस तरह से ये रेडी हो जाएगा बॉर्डर और कंप्लीट इसकी लेंथ आ जाएगी। सो यहाँ पर मैंने मोहरी की चौड़ाई 7.5 इंच पे लगाई है और इसकी प्रॉपर लेंथ इस तरह से रखते हुए मैंने हाफ फोल्ड किया है इंची टेप को। और यहाँ पर अगर आप घुटने का निशान लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। मैंने इस तरह से लगाया था तो ये गहराई ज़्यादा आ रही है, मुझे गहराई नहीं चाहिए, मैं नॉर्मल इस तरह से स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पर गहराई आ रही है तो मैंने स्केल को रखते हुए नॉर्मल एक निशान लगाया है और उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर सिलाई की है। सो यहाँ पर हमने सेम तरीके से दोनों पैनल के ऊपर यानी दोनों पैचों के ऊपर निशान लगा लेना है और इसी निशान को फॉलो करते हुए हमने इसे स्टिचिंग करना है। सो यहाँ पर अगर आप पिंस लगा लेंगे तो आपका बॉर्डर ऊपर नीचे नहीं होता है, क्योंकि बॉर्डर अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं लगती है। सो इस तरह से स्टिचिंग करने के बाद हमारा पूरा प्लाजो पैंट रेडी हो जाएगा। सो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के सारे टिप्स अच्छे लगे होंगे और अगर इसी तरह की मज़ेदार वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।